ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंद्रह नंबर से हम लोग पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो हम लोगों ने कल देखा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ दो अव्यक्त के विषय में बता रहे हैं। एक अव्यक्त वो है जो कि ब्रह्मा जी की रात्रि में समस्त जीव
जंतु, ये सब बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें उनकी विशेषता समाप्त हो जाती है और सब के सब उनके संकल्प में, उनके सोने की स्थिति में सब के सब जो है बिल्कुल निर्विशेष भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और वो जो विशेष भाव से निर्विशेष भाव को प्राप्त होते हैं, परंतु बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, संपूर्णतया समाप्त नहीं होते हैं, वे बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, तो उसी को अव्यक्त भाव कहा गया। भगवान कहते हैं उस अव्यक्त से श्रेष्ठ परः माने श्रेष्ठ अन्य अव्यक्त भाव, और भी एक अव्यक्त भाव है जो कि सनातन अर्थात जो कि शाश्वत है। ठीक है, और एक अव्यक्त भाव है जो कि शाश्वत है, जो कि सनातन है। यानी यह जो अव्यक्त भाव है, यह अव्यक्त भाव शाश्वत माने हमेशा के लिए, और ये कभी भी व्यक्त नहीं होता। इसमें कभी भी व्यक्त होने का भाव रहता नहीं, ये हमेशा अव्यक्त ही रहता है, ये निरंतर अव्यक्त ही है। इसमें किसी भी प्रकार की विशेषता कभी भी कौन सा कपड़ा है? कोई निकलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो सारी विशेषता इसमें जो है पूरी तरह से समाप्त है, और ये केवल एक अद्वैत भाव में हमेशा रहता है, और इसमें कभी दो बोल के कुछ नहीं होता है। जैसे विशेषता आती है, एक सामान्य दृष्टांत आप देख लो कि मान लीजिए कि हम अभी चुपचाप बैठे हुए, ठीक है, कुछ नहीं, एक लेकिन हम बोलने लगे। जब हम बोलने लगे तो क्या हुआ, ये मेरी विशेषता आ गई। ठीक है, बोलने का भाव आ गया। तो एक मैं और एक जो मेरा बोलने का भाव, दो चीज हो गए ना, दो हो गए, तो हम एक से दो बन गए। ठीक है, तो विशेषता आने पर द्वैत दिख जाता है, और जहां विशेषता नहीं रहती है वहां द्वैत भाव की समाप्ति हो जाती है, तो वहां अद्वैत भाव रहता है। तो इसलिए ये वो अव्यक्त है जो कि निरंतर निर्विशेष भाव में रहता है, और जिसके अंदर कभी भी द्वैत नहीं दिखाई पड़ता है। तो भगवान कहते हैं वो ब्रह्मा जी के जो अव्यक्त भाव है उससे ये परे है, ये सनातन, ये शाश्वत अव्यक्त है। और ये जो अव्यक्त है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु सह न विनश्यति, सारे प्राणियों के नाश होने पर भी इसका कभी विनाश होता ही नहीं। सारे प्राणियों का नाश क्यों होता है? क्योंकि सब प्राणियां विशेष भाव को प्राप्त हुए हैं, तो जब विशेष भाव को प्राप्त हुए हैं उनकी विशेषता खत्म होगी ही कभी ना कभी। ठीक है, जो रूप दिख रहा है वो रूप का नाश होगा, है ना, जो गुण दिखाई पड़ रहे वो गुण जाएंगे। अगर हम गा सकते हैं तो हम कब तक गाएंगे? एक ना एक दिन मेरे गाने की कला खत्म होगी। ठीक है, अगर हम बोल पा रहे हैं तो कब तक हम बोल पाएंगे? कभी ना कभी जाए। तो अगर रूप है उसका नाश होगा, अगर गुण है उसका भी नाश होगा, धर्म है उसका भी नाश होगा। तो इसीलिए जब तक विशेषता है तो विशेषता नाश भी होगा। तो इसलिए प्राणियां जो है वे सब अपनी अपनी विशेषता को धारण कर रखे हैं, विशेष धर्म, विशेष लक्षण, विशेष व्यवहार। तो ये जो विशेषताएं दिखती है तो ये कभी ना कभी तो नष्ट होंगे ही, और सारे प्राणियों के नाश होने पर भी
भगवान कहते हैं ये जो अव्यक्त है ये कभी नष्ट को प्राप्त नहीं होता है, इसका कभी नाश होता ही नहीं। यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, इसका कभी विनाश होता नहीं। तो ये जो अव्यक्त है, जो सबसे परे, जो सबसे श्रेष्ठ और जो चिरंतन अव्यक्त भाव है, तो भगवान कहते हैं इसी को अक्षर कहते हैं। यही है अक्षर, क्योंकि इसका क्षय नहीं होता है, तो इसलिए ये अक्षर कहलाता है। सो अव्यक्त अक्षर इति उक्तः तम आहु परमां गतिम। भगवान कहते हैं कि अव्यक्त अक्षर इति उक्तः, ये जो अव्यक्त है ये अक्षर है, ये अविनाशी है, ये चिरंतन है, इसका नाश नहीं होता है, इसका क्षय नहीं होता है, तो ये अक्षर है। अव्यक्त अक्षर इति उक्तः, ऐसे जो ये कहा जाता है, बोले तम आहु परमां गतिम, इसी को परमागति कही जाती है। ठीक है, इसी को परम गति। ठीक है, तो अब देखो ये भगवान शब्द क्या प्रयोग किए ना, इसी को परमागति कहते हैं। गति और परमागति, ठीक है। गति क्या है? गति किसको कहते हैं? चलने का नाम है ना, चलने का नाम गति है। तो जो गमन करना गति है, ठीक है। और अब गति के साथ क्या होता है ना, हम गमन जब करते हैं, हम एक देश से दूसरे देश, देश से देशांतर होता है, ठीक है। एक देश से हम दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचते हैं। और क्यों क्यों हम गमन करते हैं? कोई प्रयोजन से, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रयोजन से हम कुछ प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ प्राप्त करने के लिए हम गमन करते हैं। हाँ? तो ये हुई गति, ये गति की कहानी। हाँ? जैसे कि आप देखिए हम लोगों के नित्य अनुभव में मन, मान लीजिए मन को इच्छा होगी कि हम गुलाब को देखें, तो मन क्या करेगा? मन जो है आएगा आंख के पास, गति हुई ना। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, फिर बोलेगा कि चलो, आंख को बोलेगा चलो कहा ना, गुलाब फूल के पास। तो फिर जो है आंख जाती है गुलाब फूल के पास, तो गति हुई, ठीक है। तो इसलिए मन आंख के पास आया और फिर आंख गई कहा ना, गुलाब फूल के पास। वैसा ही उसको अगर कोई गंध लेनी होगी तो मन जो है नाक के पास आएगा, फिर नाक जाएगी कहाँ ना, किसी वस्तु के पास, फिर वो गंध को लेके आएगी, फिर वो मन को सौंपेगी। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हुई गति, ये हुई गति, ठीक है। तो आप अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में जाते हो, ठीक है, कुछ प्राप्ति के लिए, कोई प्रयोजन से, ठीक है। ये गति है। परमागति किसको कहते हैं? जब भगवान परमागति शब्द प्रयोग किए हैं, कुछ तो मतलब होगा। तो परमागति वो है कि जहां गति, चलना नहीं है। सबसे पहली बात है चलना नहीं है, लेकिन हम पहुंच जाए वहीं पर। समझ गए? गति में चलना होता है, ठीक है। परंतु परमागति किसको कहते हैं? जहां चलना ना पड़े परंतु प्राप्ति उसी वस्तु की हो जाए, इसको कहते हैं परमागति।
ठीक है। जैसे कि मन को इंद्रिय तक ना आना पड़े और फिर इंद्रिय को विषय तक ना जाना पड़े, मन अपने आप में रह करके सारे वस्तुओं के अनुभव को प्राप्त कर लें। ठीक है, सारे रसों को प्राप्त कर लें। तो कैसे होगा? जब आत्म स्वरूप में हम बैठ जाते हैं तो क्या होता है, हमको संसार के सारे रस मिल जाते हैं, संसार के सारे ज्ञान मिल जाते हैं, पर जाना कहीं नहीं पड़ता। ठीक है, अपने आप में रह करके जब हमको संसार के सारे रस, सारे ज्ञान, हमारे सारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, इसको कहते हैं परमागति। तो हमको कहीं जाना पड़ा क्या? जाना कहीं नहीं पड़ा, परंतु ज्ञान सबका हो गया। कहीं जाना नहीं पड़ा, पर हम सब जान गए। कहीं जाना नहीं पड़ा, परंतु सब रस मिल गए। कहीं जाना नहीं पड़ा, सारे विषयों की प्राप्ति हो गई, सब कुछ की उपलब्धि हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं परमागति। इसको कहते हैं परमागति। ठीक है, क्योंकि जगत में जो आप इंद्रियों से जो चल के जाते हो, तो आपको लौटना तो पड़ेगा। प्रवृत्ति है, इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। लौटना तो पड़ेगा। कैसे? अगर मेरा मन कहा कि मुझे गुलाब फूल देखनी है, ठीक है, तो वो आंख तक आया और फिर आंख गुलाब फूल के पास जाता है और जाके गुलाब फूल के रूप को लेके आता है, आके मन को देता है, तो लौटना तो पड़ा ना। और आप कब तक भी गुलाब फूल में बैठोगे? लौटना तो पड़ेगा। विषयों में जा करके फिर लौटना तो पड़ेगा। एक ही विषय में तो हम बैठते नहीं, फिर हमको दूसरे विषय में जाना पड़ता है, फिर तीसरे विषय में जाना होता है। तो इसलिए हम एक स्थान में तो बैठते नहीं। तो इसी को कहते हैं प्रवृत्ति। ठीक है, जहां पर कंटिन्यूअसली मूवमेंट दिखाई पड़ता है और हम बैठे नहीं रह सकते हैं, हमको एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे अलग अलग विषयों की प्राप्ति करनी है। और फिर अंततो गत्वा हमको फिर लौटना भी है अपने घर में। बोले कब? जब थक जाते हैं, नींद में जाते हैं, तो सारी इंद्रियां लौट आती है कि नहीं? सब तो लौट आती है ना। तो जहां जहां सब इंद्रियां गई हुई थी, ये सब के सब लौट आती है, क्योंकि अब थक गई, लौट के तो आना है। ठीक है, उपनिषद में ना एक सुंदर दृष्टांत दिया गया। ठीक है, बढ़िया दृष्टांत दिया गया। बोले कि एक डंडा में, ठीक है, एक लकड़ी के डंडा में एक जो है रस्सी बंधी हुई है, और उस रस्सी में एक चिड़िया, एक पैर को बांध दिया गया, एक पैर को बांध दिया गया। ठीक है, और वो चिड़िया क्या करती है ना, पहले तो खूब फड़फड़ाएगी, है ना, और खुदक खुदक के इधर उड़ेगी, उधर उड़ेगी, उधर उधर, लेकिन कितने दूर तक उड़ती है? जितने दूर की रस्सी है, जितनी लंबी रस्सी है, और इधर उधर फड़फड़ाएगी, उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी, लेकिन ऐसे खुदकते खुदकते उड़ते उड़ते वो थक जाती है। जब वो थक जाती है तो क्या होता है ना, लौट के आके उस डंडे पे बैठ जाती है। ठीक है, उपनिषद में आता है, यथा सूत्रेण प्रबद्ध शकुनि ही दिशम दिशम प्रति पतित्वा। ठीक है, यथा सूत्रेण प्रबद्ध
शकुनी, शकुनी में पक्षी, ठीक है। तो बोले जैसे एक सूत्रेण प्रबद्ध, एक सूत में बंधी हुई एक जो है पक्षी, एक चिड़िया, दिशम दिशम पतित्वा, इधर उधर गिरते पड़ते, ठीक है। फिर क्या है, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, कहीं पर भी उसको जो है ठहरने की जगह नहीं दिखती है, ठीक है। तो क्या होता है, न बंधनम एव उपाश्रयते, वो आकर के अपने ही जो रस्सी के मूल में आके बैठ जाती है, उसी को ही वो आश्रय कर लेती है, आकर के बैठ जाती, ठीक है ना, लौट आती है वो। तो वैसे ही मन इंद्रियों के द्वारा इधर उधर फुदकते फुदकते जाता है, ठीक है, इधर उधर उड़ता है, लेकिन कब तक, उसको लौटना तो पड़ेगा, ठीक है। सो गति में क्या होता है, क्या आप कहीं भी जाओ, लेकिन अंत में आपको अपने घर में लौटना पड़ेगा, ये हुई गति, ठीक है। पहले मैंने गति और परमागति में अंतर क्या बताया था, कि गति में जाना होता है, प्रवृत्ति है, और जाकर के आप प्राप्ति करते हैं। पर परमागति में क्या है, कहीं बिना गए, बिना गमन किए आपको वही प्राप्ति हो जाए, उसको ना हम कहेंगे श्रेष्ठ गति, ठीक है। हमको चलना नहीं पड़ा, लेकिन यहीं पर बैठ के हमको अयोध्या धाम मिल गया, काशी धाम मिल गया, सोचिए तो कितना मजा। तो उसको कहते हैं परमागति, ये एक अंतर। दूसरा अंतर है कि गति में क्या होती है, जाते हैं जितने दूर, फिर लौट के भी आना पड़ता है, ठीक है। इधर उधर भटकते भटकते थक जाते हैं, और अंत में जब हम निद्रा में जाते हैं तो सारी इंद्रियों को समेट के फिर ले आते हैं, ठीक है। तो जहां जहां ये इंद्रियां गई हुई है, ये इंद्रियां फिर लौटती है अपने घर में। तो गति में क्या होता है कि गमन जहां तक हुआ है वहां से फिर लौटना होता है। और परमागति क्या है, भगवान कहते हैं खुद, बोले कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम, बोले कि अर्जुन, इसी को परमागति कहते हैं, जिसको प्राप्त करके यम प्राप्य न निवर्तन्ते, नहीं लौटना होता है, सो परमागति कौन है, क्या है ना, जिसको प्राप्त करके जहां जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, ठीक है। संसार में हम और जितनी गति करते हैं, पर हमको लौटना होता है, ठीक है। दूसरे स्थान में हम अधिक समय नहीं रह पाते हैं, हम चाहते हैं लौटने के लिए अपने घर में, परंतु परमागति में क्या है कि न निवर्तनते, लौटना नहीं, ठीक है। जिसको प्राप्त करने के बाद फिर लौटना नहीं, तत् धाम परमं मम, उसी को अर्जुन तुम मानो कि मेरा परम धाम है, ठीक है, वहीं पर मैं रहता हूं। तो वहां जाकर के कोई लौटता नहीं है, तो वो परमात्मा का स्थान है, उसको इसलिए परमागति कहते हैं कि जहां जाकर और लौटना नहीं पड़ता। क्या सचमुच में वहां जाना होता है, बोले नहीं, वो तो हम तो पहले बताए कि परमागति किसको कहते हैं, जहां कहीं जाना नहीं होता है, पहली बात ये है। तो इसीलिए ये जो भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है, क्या सचमुच में वो कोई अन्यत्र स्थान है कि जहां सचमुच में जाना होता है, बोले नहीं, ये जाना कहीं नहीं होता है,
अपने आप में ही रहना होता है, और अपने आप में जब रहते हैं हम, तो लौटना कहाँ? आप जब अपने घर में हो तो लौटोगे कैसे? जब हम खुद के घर में रहते हैं तो लौटने का रहता है क्या? नहीं रहता। पराये देश में जाते हैं, है ना, दूसरे स्थान में जाते हैं तो हमारी चिंता रहती है कि हमको घर लौटना है, पर अपने घर में रहते हैं तो लौटना कहाँ? समझ में आ रहा है ना कितना इंटरेस्टिंग चीज है? तो इसलिए ये हमारा अपना स्वरूप है, जहां पर जाकर लौटना नहीं होता। तो असलियत में इसमें जाना है नहीं, इसमें जानना है। ठीक है? तो असली अर्थ क्या है कि यहाँ जाना नहीं है, बल्कि इसको जानना है। ठीक है? यहाँ कोई जानने की बात है नहीं, केवल जानने की बात है। यहाँ केवल ज्ञान की आवश्यकता है। और जब हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो फिर ना कहीं जाना, ना कहीं से लौटना। ठीक है? तत्धाम परमम मम, हे अर्जुन, वही मेरा परम धाम है। ठीक है? वही मैं रहता हूँ, और वो स्थिति को प्राप्त करके और कहीं जाना नहीं, कहीं से लौटना नहीं, बस अपने आप में ही मस्त रहना। तद्धाम परमम मम। ठीक है? हाँ, ज्ञात्वा गत्वा नहीं है। और ऐसे भी गम धातु ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है? शंकराचार्य जो भाष्य करते हैं ना, तो इसके ऊपर वो बहुत बार भाष्य में लिखते हैं कि गम धातु ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग होता है। इसीलिए तो हुआ निगम आगम। ठीक है? तो इसलिए यहाँ गत्वा नहीं बल्कि ये ज्ञात्वा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते जो दिया जाता है, तो गत्वा नहीं बल्कि इसको समझना चाहिए ज्ञात्वा, जहां जाकर नहीं, जिसको जान कर और लौटना नहीं होता है। ठीक है? जान गए कि यही मेरा घर है। ठीक है? नहीं जानने के कारण हमारे जीवन में गति बनी हुई है। जिस दिन हम जान जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में और गति रहेगी ही नहीं। हम गति से मुक्त हो जाएंगे और आवागमन नहीं रहेगा, पूरी तरह से आवागमन से छुट्टी। ठीक है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, वही मेरा परम धाम है। तो वही मेरा परम धाम जब भगवान कहते हैं, भगवान का धाम और भगवान कोई अलग नहीं है। वो मेरा धाम माने मेरा घर मैं ही हूं। ठीक है? जिस तरह से संसार में हम लोग कहते हैं कि ये मेरा घर और इसमें रहने वाला, ये मेरा गृह, इसमें रहने वाला मैं गृही, उस प्रकार से भगवान का घर और भगवान अलग नहीं है। ठीक है? तो जो भगवान का परम धाम, वही भगवान स्वयं ही है। वो परमात्मा स्वयं ही है, वो परमात्मा के ना नहीं है। तो उसी को इसलिए भगवान कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ठीक है? जो परम धाम पहले भगवान ने कहा कि तद्धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है, उसी को भगवान कहते हैं वही परम पुरुष। तो जिसको धाम बोल रहे थे उसी को भगवान कहते हैं परम पुरुष। यानी परमात्मा परम पुरुष और परमात्मा का धाम वो एक ही है। वहां द्वैत भाव नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है। जो परमात्मा है वही परमात्मा का धाम है। ठीक है? तो भगवान उसको नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पुरुष स पर पार्थ
भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। सः परः पुरुषः, हे पार्थ, अनन्यया भक्त्या तु लभ्यः। ठीक है, भगवान ने कहा हे पार्थ, सः परः पुरुषः तु अनन्यया भक्त्या लभ्यः। वह परः पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्तव्य है, अनन्य भक्ति के द्वारा वे प्राप्त के योग्य है, वे प्राप्त हो सकते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा वे प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य भक्ति को बोलते हैं, बोले ये भक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है? वो परमात्मा परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ भक्ति का अर्थ है कि ज्ञान। ठीक है, ज्ञान भक्ति, पराभक्ति जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वो भक्ति नहीं जहां पर व्यक्ति मूर्ति की उपासना करता है और द्वैत भाव में रहता है, बल्कि ये जो है ज्ञान भक्ति है, भक्ति की चरम सीमा है। ठीक है, तो अनन्यया भक्त्या, अनन्यया, इसलिए भगवान यहाँ एक जो है विशेषण प्रयोग किए हैं, अनन्य भक्ति। अनन्य माने जहां अन्य भाव नहीं है, ऐसे अनन्य भक्ति। अब देखिए, भक्ति, भक्ति शब्द क्या है? परम प्रेम रूपा। ठीक है, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं भक्ति क्या है ना, परम प्रेम रूपा। ये परम प्रेम, तो जब अपने आत्मा के लिए परम प्रेम हो जाए तो वो भी भक्ति है ना, वो भी भक्ति है। तो इसलिए यहाँ जो भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, उस भक्ति को इतने साधारण अर्थ में नहीं लेना चाहिए जो कि हम बैठ के फूल चंदन दे करके जो मूर्ति की उपासना करते हैं, वो भक्ति की बात यहाँ पर नहीं करी जाती। यहाँ भक्ति माने अपने आत्म स्वरूप के प्रति जो परम प्रेम है। ठीक है, तो सह परः पुरुषः, वो श्रेष्ठ पुरुष, सह परः पुरुषः, वो श्रेष्ठ पुरुष। कौन श्रेष्ठ पुरुष? जिसको भगवान पिछले श्लोक में बोले थे कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर और लौटना नहीं होता है उसको मेरा परम धाम कहा जाता है, उसी को परमागति कहते हैं। तो परमागति, परम धाम, परम पद, उसी को यहाँ पर कहा गया परः पुरुष, वही है परम पुरुष। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, वो अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अनन्य भक्ति माने जहां पर अन्य भाव ना हो, जहां द्वैत बुद्धि ना हो, जहां पर दूसरा कोई भाव और ना हो, अनन्य भक्ति के द्वारा। ठीक है, अत्यंत प्रेम हो अपने प्रति, अपने आप से मिलने का अत्यंत प्रेम हो। हम तो दुनियादारी दिखाते हैं, हमको मिलना होता है, बंधु से मिलना होता है, मित्र से मिलना होता है, इससे मिलना होता है, उससे मिलना होता है, लेकिन अपने से मिलने को हम लोग भूल जाते हैं। और सबसे तो हम मिलते हैं, पर खुद से कब मिलेंगे उसका प्रयास हम लोग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, सवेरे उठ करके हम लोग कहते अरे
हमको तो आज उनके घर जाना है, उनसे मिलना है, अरे उसके साथ मीटिंग है, इसके साथ मीटिंग है, सब बात याद आ जाती है। परंतु कभी हम ये बात को सीरियसली नहीं सोचते हैं कि अरे आज मेरे को तो मुझसे मिलना है पहले। हाँ? उसके लिए जो उमंग होना चाहिए वो नहीं दिखता, अपने से मिलने का उमंग नहीं दिखता कि आज तो मुझे मुझसे मिलना है और खूब देर तक मिलके रहना है, वो नहीं दिखता। ठीक है? तो वो होना चाहिए अनन्य भक्त्या। ओके, तो अनन्य भक्ति है अन्य से मिलने की बात नहीं, अपने से, दूसरा नहीं, खुद से मिलना, खुद के प्रति प्रेम। भगवान कहते हैं उससे ही वैसा प्रेम जिसमें हमको हमसे मिलना है, ये है अनन्य भक्ति। और ऐसे अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष प्राप्त होता है। ठीक है? और वो अनन्य भक्ति के लिए वो जो परम प्रेम अपने प्रति, उसके लिए क्या करना होगा? हाँ? उसके लिए होता है कि हमको बाहरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ? बाहरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हम बाहरी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम अपने से मिलना भूल जाते हैं। मैंने कहा ना, सवेरे नींद खुलते ही हम लोग दुनिया प्लान करते हैं, हमको यहाँ जाना, वहां जाना, इससे मिलना, उससे मिलना, है ना? लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते हैं उठते ही कि मुझे सबसे पहले अपने से मिलना है। अपने से मिलना माने क्या है? ध्यान करना, निधिध्यासन में बैठना। हम में से कितने ये चीज को करते हैं कि हम उठ करके ये सोचे कि मुझे अपने से पहले मिलना है। यानी चुपचाप हम बैठ जाएं और बैठकर अपने आप को देखें। ठीक है? ये हम में से कितने करते हैं? बिल्कुल नहीं। हमको यहाँ जाना, वहां जाना, फूल लाना, ये करना, वो करना है, मॉर्निंग वॉक के लिए मेरे फ्रेंड वेट करते होंगे, और वो समटाइम्स हम लोग इतना ज्यादा सवेरे सवेरे एक्टिव हो जाते हैं, इतना रेस्टलेस हो जाते हैं कि जो भी हम सवेरे पूजा करके निकलना चाहते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक करने से पहले अपना पूजा पाठ करें, उसमें भी पूजा में मन नहीं लगता है। वो एक रिचुअल है जिसको खत्म करके चले जाना है। ठीक है? जिसको, जो एक रिचुअल है नित्य प्रतिदिन की, वो एक जो है प्रक्रिया है, बस जिसको हमको खत्म कर देना है, सो दैट दिन भर का काम खत्म। और वो हमको, वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो रहे नहीं, बस सवेरे उसको खत्म कर लो, काम खत्म। उसके बाद हम जो चाहे सो मुंह में डाल सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, जो कर सकते हैं, हम फ्री हो गए। बस उसके बाद हम घूमते रहे, घुमक्कड़ होके घूमते रहे बस। तो हमारे पास अन्य सब कुछ करने के लिए समय है, परंतु अपने से मिलने के लिए समय ही नहीं। ध्यान में तो मन लगता ही नहीं है। हमारा मन मित्र से, मित्रों के साथ मिलने में लगता है, परिवार के साथ मिलने में लगता है, सखा स्वजनों के साथ मिलने में लगता है, पर अपने साथ रहने के लिए नहीं चाहता। सोचिए तो, जो व्यक्ति अपने आप से इतना नफरत करता है, वो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा?
कितना विक्षिप्त है वो व्यक्ति, आप सोचिए। जो व्यक्ति अपने साथ रह नहीं पाता है, जो अपने से प्रेम नहीं कर पाता है, कितना विक्षिप्त है वो, इससे अनुमान लगाएगा। इंटरेस्टिंग है। भक्त्या लभ्य स्वनन्यया, यहाँ भक्ति का मतलब क्या है? जब पर पुरुष की बात भगवान कर रहे हैं तो यहाँ पर भक्ति का क्या काम है ना काम? तो यहाँ भक्ति शब्द को सही तरीके से समझाना चाहिए या समझना चाहिए। तो यहाँ पर भक्ति का अर्थ क्या होता है वो समझना बहुत आवश्यक है। अनन्यया भक्त्या, जहाँ अन्य भाव नहीं, दूसरा भाव नहीं, तो यहाँ केवल एक ही भाव है। वो एक ही भाव अपने साथ, अपने संग और अपने आप से परम प्रेम, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। ठीक है? और किससे भक्ति करेंगे यहाँ पर? भगवान कहते हैं पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अंतःस्थानि भूतानि। वो परपुरुष को अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो परपुरुष का अंतःस्थानि भूतानि, सारे प्राणी जिस परम पुरुष के अंदर विद्यमान है। ठीक है? जैसे हम सपना देखते हैं, हमारे सपने में एक जंगल है, एक शेर है, एक तालाब है, एक हिरण है, हाँ? एक कुटिया है, एक महात्मा है। तो जितनी सारी चीजें हम अपने सपने में देख रहे हैं, वो सब चीजें कहाँ हैं? हमें, है ना? वो सपना मेरा संकल्प है। मेरे सपने में जितनी सारी चीजें दिखाई पड़ी वो सब मेरे अंदर ही है, मेरे मन में ही है। वही सपना बन करके दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से ये जो संपूर्ण जगत है, ये जगत किसके अंदर है? ये किसका सपना है? किसका संकल्प है? परमात्मा का संकल्प। एको हम बहुश्याम इति, मैं अकेला हूं, मैं बहुत बनना चाहता हूं, ये उनका संकल्प है ना? तो जिसका संकल्प है उसी के अंदर होगा ना। तो इसलिए यस्य अंतःस्थानि भूतानि, ये सारे प्राणियां, ये सब के सब जिसके अंदर स्थित है। ठीक है? जिसके अंदर स्थित है, तो सब जितने भी ये जगत में हमको विषय दिखाई पड़ रहे हैं, जीव जंतु, जो कुछ भी चर अचर स्थावर जंगम, जितने भी हमको सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, तो बोले कि सब के सब परमात्मा के अंदर ही विद्यमान है। वही सबके सत्ता है, उसी के अंदर वही सबका अधिष्ठान है, उसी के अंदर सब कुछ विद्यमान है। यस्य अंतःस्थानि भूतानि, जैसे सोना के अंदर ही सारे अलंकार होते हैं। जितने भी अलंकार बन रहे हैं ये सब कहाँ है? सोना के अंदर। सोना से ही सारे अलंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है? जितने भी पात्र बने हैं सब मिट्टी के अंदर है, मिट्टी से ही सारे पात्र बने हैं। वही मिट्टी ही अपने आप को अलग अलग पात्र के रूप में
प्रकाशित करता है। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी के अंदर सारे पात्र, सुवर्ण के अंदर सारे अलंकार, वैसे परमात्मा के अंदर समस्त जगत विद्यमान है, सारे विश्व विद्यमान है। यस्य अंतस्थानि भूतानि, ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा इदम सर्वम ततम, ततम माने तन विस्तारे। ठीक है, तो ये सब कुछ जिसके द्वारा विस्तृत है या विस्तारित है, जिसके द्वारा ये सब कुछ, जैसे सूत ही कपड़ा है, ताना बाना जो भी बुना हुआ है, ये सब में क्या है, सूत ही तो है ना। ताना में भी सूत है, बाना में भी सूत है, लंबा आड़ा दोनों तरफ सूत ही है, और सूत को ही उनके कपड़ा बनाया जाता है। तो उस कपड़े से अगर हम एक एक सूत निकाल देते हैं तो कपड़ा रहेगा नहीं, लेकिन सूत तो दिखेगा। तो सब कुछ सूत ही है, तो सूत ही कपड़े में क्या है, सूत ही सूत है, सूत के द्वारा ही कपड़ा विस्तारित है। सूत्र के द्वारा ही कपड़ा जो है विस्तारित है, सूत के अलावा कपड़ा और कुछ नहीं है। उसी प्रकार से यह संसार में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी विद्यमान है, ये सब कुछ परमात्मा से विस्तारित, सब कुछ ईश्वर ही है। कण कण में परमात्मा विद्यमान है, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक भाव में परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा से ही ये जगत विस्तारित है। ये न सर्वम इदम ततम, ठीक है, यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम, जिसका, जिसके अंदर सारे प्राणी विद्यमान है, और सारे प्राणियों के अंदर ही विद्यमान है। समस्त विश्व ब्रह्मांड में वही विद्यमान है। ठीक है, उसी से ही जगत विस्तृत है। तो ये जो है भगवान कहते हैं वह परमात्मा परम पुरुष कैसे प्राप्त होंगे, ना अनन्य भक्ति के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर भक्ति माने क्या है, भक्ति माने ज्ञान भक्ति। ठीक है, ये ज्ञान भक्ति, ये ज्ञान भक्ति के द्वारा वो परमात्मा परम पुरुष प्राप्त हो सकता है। अब ये टॉपिक को समाप्त करके भगवान अभी एक दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। मृत्यु की बात आइए शुरू हुई थी ना, है ना, अंतकाल, और अंतकाल की बात वर्णन करते करते भगवान परम गति तक ले गए हम लोग। फिर परम गति बोलने के बाद प्रश्न आता है कि भगवान ये परम गति तो ठीक है, इसके अलावे भी कोई गति है क्या? हा? तो अगर है उसके विषय में भी कुछ समझा दीजिए। तो भगवान बोले जरूर, सुन लो। ठीक है, सुन लो, मैं पहले पढ़ती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि हम लोग प्रायतः ये जो विषय है इसको जब सुनते हैं हम लोग, इसमें कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी गलती रह जाती है। कभी कभार थोड़ी सी गलती हमारी समझ में रह जाती है, इसको सही तरीके से समझना आवश्यक है।
चलिए पहले पढ़ लेते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान ने कहा यत्र काले तू अनावृत्तिम, तो माने किंतु, किंतु अर्जुन यत्र काले, जिस काल में, अनावृत्तिम, अनावृत्ति माने नहीं लौटना, ठीक है, आवृत्तिम च एव, आवृत्तिम माने आवर्तन यानी लौटना, ठीक है, जो समय में नहीं लौटना और लौटना माने जो समय में लौटना, किसका? योगिनः, ठीक है, यत्र काले योगिनः प्रयाताः तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, ठीक है, जाने वाले योगी, ठीक है, जिस काल में जाने वाले योगी, प्रयाता योगिनः, जो समय में जाने वाले योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं या आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, ठीक है, नहीं लौटने को प्राप्त होते हैं या लौटने को प्राप्त होते हैं, तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत वंश में श्रेष्ठ व्यक्ति अर्जुन, तम कालम वक्ष्यामि, मैं उस काल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान से इस श्लोक को पढ़िए, एक एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा कि यत्र योगिनः प्रयाता यान्ति, जाने वाला, प्रयाता माने जाने वाला जो है वो कौन है? ना योगी है, आप और हम नहीं, समझ गए? ये योगी की गति कही जाती है। बोले योगी को अनावृत्ति आवृत्ति, योगी की गति में भी फिर दो तरह की है, एक है कि नहीं लौटना और दूसरा है लौटना। बोले हाँ जी, हाँ, योगियों के लिए भी दो गति, ठीक है, योगिनः प्रयाता अनावृत्तिम आवृत्तिम यान्ति, ठीक है, तो कौन से काल में जाने पर जाने वाले योगी वो नहीं लौटते हैं, किस काल में शरीर छोड़ने पर उनको लौटना होता है, इस काल के बारे में मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए? ये योगी के लिए। अच्छा, आप तो थोड़ी देर पहले जो परम गति बताए थे वो फिर किसके लिए था? वो किसके लिए था? बोले वो थोड़ी पता है, हम बैठ के इतना बैठ के गिन गिन के सब थोड़ी पढ़ रहे हैं गीता, आप जो बोल दिए वो हम पढ़ लिए, वो हम भूल भी गए, ठीक है, ऐसी हमारी पढ़ाई होती है, होगा किसी के लिए। यहीं पर समझने की बात, वो जो भगवान ने कहा कि जो उस परमात्मा परम पुरुष को जान जाते हैं, ठीक है, अनन्य भाव के द्वारा जो उस परमात्मा को जान जाते हैं,
वो परम गति को लाभ करते हैं। ठीक है, वो परम गति जो लाभ करते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि वे ज्ञान के द्वारा यही रहते हुए, इसी जन्म में रहते हुए वे मुक्त हो गए हैं। सबसे पहली बात है ये समझ लीजिए कि वे यहीं रहते हुए बंधन से मुक्त हो गए हैं, जिसको कहा जाता है सद्य मुक्ति। ठीक है, जिसको कहा जाता है सद्य मुक्ति। तो सद्य मुक्ति यानी सद्य माने क्या है? सद्य माने यही तुरंत, ठीक है, इसी समय। तो यहीं पर इसी जीवन में रहते हुए अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है, ब्रह्म तत्व के साथ साक्षात्कार हो जाता है, तो उन लोगों को सत्य मुक्ति हो जाती है, उनकी देहाभिमान छूट जाता है। अब ये देह रहे गिरे मरे जो हो उनको परवाह नहीं, और वे मस्त रहते हैं उस ब्रह्म तत्व में। इसको कहते हैं सत्य मुक्ति। उनको कोई परवाह नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं कि क्या होगा, शरीर कहाँ गिरेगा, कहाँ मरेगा, क्या होगा क्या नहीं, कोई परवाह नहीं, वो यही मुक्त हो गए। ठीक है, उसको कहते हैं सत्य मुक्ति। उसके बाद आता है कि क्रम मुक्ति। ठीक है, उसके बाद आती है क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति में ये जो योगी लोग हैं, ये जो साधक लोग हैं, तो उन लोगों की स्थिति कही गई। ठीक है, योगिनः प्रयाता, ये साधक लोग हैं, वो तो परम योगी सब थे जो कि इसी जीवन में पार हो गए। ठीक है, परंतु जो साधक हैं वे साधना कर रहे हैं, और साधना के, उनकी साधना की तीव्रता के अनुसार उनकी गति का निर्णय होता है। ठीक है, जिनकी साधना में बहुत बहुत तीव्रता आ गई है, परंतु उनके जो है ना अंतिम चरण तक वो पहुंचे हैं, पर वो लास्ट जो पर्दा है वो हट नहीं पाई है और शरीर छूट गया। क्या होगा? क्रम मुक्ति। ठीक है, तो उनकी जो गति है वो वर्णन होगा, तो तब हम बताएंगे उसका। ठीक है, तब हम उसको समझाएंगे, और तब वो लौटते नहीं, परंतु स्टेज बाय स्टेज वो जा करके और वहां से अनावृत्तिम और लौटते हैं। ठीक है, स्टेज बाय स्टेज आफ्टर देयर डेथ, शरीर छोड़ने के बाद वो एक एक सोपान करके फिर ऊपर 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 जाके फिर वहां से मुक्त हो जाते। ठीक है, अच्छा, और कुछ योगी साधक होते हैं जो लोग सिद्धि की कामना करते हैं, सकाम भाव से साधना करते हैं, परंतु उनके अंदर कुछ विशेष कामनाएं हैं। क्या? हम जानेंगे ये सिद्धि क्या, वो सिद्धि क्या, हाँ ये लोग क्या, वो लोग क्या। ठीक है, इसीलिए वे कुछ साधना करते हैं। ठीक है, कुछ उपासना किए, कुछ साधना की, योग किए, और उनके अंदर लेकिन ये कामना है कि हमको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी है और कुछ दिव्य लोकों का दर्शन करना। तो सकाम भाव से वे लोग साधना किए, और जब उनका शरीर छूटता है तब क्या होता है ना, उनके साधना के अनुरूप, उनकी साधना में भी कुछ हद तक तो तीव्रता आई थी, तो इसके चलते उनकी कामना के अनुसार उनको जो है
उन दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, वे जाते हैं उन दिव्य लोकों में, ठीक है। परंतु जब तक उनके साधना का फल है, पुण्य फल है, तब तक उन लोकों में वे रहते हैं घूम फिर करके, फिर पुण्य खत्म हो जाता है, आवृत्ति वे लौटते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर वे लौट आते, ठीक है, आवृत्तिम लौट आते। क्यों? क्योंकि इनको यही कामना थी कि हम करके देखते हैं, इसलिए साधना करते हैं कि उनको सिद्धियों की प्रति आसक्ति है, विभिन्न दिव्य लोकों की आसक्ति है, तो इसीलिए वे साधना किए और करके वे जाते हैं दिव्य लोकों में और फिर लौट आते हैं, क्योंकि उससे आगे की तो इच्छा थी नहीं, ठीक है। तो एक हुए सत्य मुक्ति, जो कि इसी जीवन में मुक्त हो गए, ठीक है। मृत्यु के बाद क्या होगा नहीं होगा वो उनको वो परवाह नहीं, वो हो गए। दूसरे हो गए क्रम मुक्ति, निष्काम भाव से वे साधना कर रहे हैं, परंतु अंतिम सोपान नहीं पहुंच पाए, लास्ट पर्दा को हटा नहीं पाए, तब क्या होता है, परंतु उनके अंदर तीव्र इच्छा यही है कि लौटना नहीं ये संसार में, तो तब वे लोग जो है धीरे धीरे क्रम से जा करके ऊपर 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 उनकी गति होके और फिर अंत में वो वैसे ही मुक्त हो जाते हैं, स्टेज बाय स्टेज वे मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार के साधक वे हुए जिनके अंदर सिद्धियों की अभिलाषा है, दिव्य लोकों का दर्शन करने की अभिलाषा है, ठीक है, मुक्त होने की तीव्रता उनके अंदर दिखती नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि वे लोग तीव्र साधना की है, तो इसीलिए उनके साधना के अनुसार उनको कुछ लोगों की प्राप्ति होती है, परंतु उनका पुण्य क्षय हो जाता है, तो फिर वे लोग इसी मध्य लोक में फिर लौट आते हैं, आवृत्तिम लौट आते हैं। तीन हो गए ना, तीन प्रकार के लोग हो गए कि नहीं साधकों में, ठीक है। साधकों में ये दो तो साधक हुए और तीसरे तो जो है परम, हाँ, वे तो सिद्ध हो गए, इस जीवन में, इस जन्म में ही सत्य मुक्ति को लाभ किए, वे तो एकदम सिद्ध हो गए, ठीक है। तीन हो गए, चौथे हमारा है, कभी भी इसको रिलेट नहीं करिएगा ये जो आवृत्ति जो लौट आते हैं वो शायद हम ही लोग हैं, जी नहीं, आप योगी हैं क्या? इसमें ये श्लोक में जो कर्ता पद है वो क्या है, तत्र प्रयाता योगिनः, जाने वाले योगी किस काल में शरीर छोड़ने से अनावृत्ति या आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, मैं अर्जुन तुमको उस काल के बारे में बताऊंगा। तो क्या आप योगी हैं? तो जब आप योगी नहीं है तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ अनावृत्ति और आवृत्ति फॉर यू? सो यहाँ पर जो अनावृत्ति आवृत्ति की बात कही गई है, इसमें से कोई भी हमारे लिए नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं, अरे भगवान ने कहा दिन में मरने से, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में मरने से ऐसी गति होती है, हाँ तो हम जो मरा ना वैसा तो उसको सूर्य गति मिल गई, उसको मुक्ति मिल जाएगी। अरे कहाँ है आप महाशय, अंतःकरण को शुद्ध किए बिना कहीं जाना नहीं है, ठीक है, यहीं पर रहना है, यहीं पर। अगर हम बहुत पाप किए हैं तो निम्न योनि में जाएंगे, और अगर थोड़ा बहुत पुण्य किए हैं बीच बीच के हैं तो फिर से यही मनुष्य रहेंगे, ठीक है। इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है, यहीं पर चक्कर काटेंगे।
ठीक है। तो कृमि बन सकते हैं, सांप बन सकते हैं, मच्छर बन सकते हैं, मक्खी बन सकते हैं, हाँ, कुत्ता बिल्ली ये सब बन सकते हैं। ठीक है। हाथी घोड़ा शेर बन सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा पुण्य हो गया, पाप पुण्य मिला जुला के समान समान जैसे, तो मनुष्य बन जाएंगे और फिर बस यही चक्कर काटते रहेंगे। पहले योगी तो बने, योगी बनने से तब जाके ये आवृत्ति अनावृत्ति के कैटेगरी में हम आएंगे। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुमको उस काल के बारे में बताऊं। तो भगवान बताइए, हमको भी बहुत मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग। इसको समझना बहुत आवश्यक था, क्योंकि अक्सर हमने सुना है लोग जो है इसको ऐसे अर्थ कर देते हैं, बोलते हैं जो दिन में मरा, जो उत्तरायण में मरा, जिस समय में, अरे वो तो पक्का उसकी तो मुक्ति हो गई। कैसे? वो जीवन काल में जी रहा था, उसके ऊपर तो चिंतन कीजिए। अरे दिन में मर गया तो क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद में इस विषय में बड़ी चर्चा आई है, और जिसमें कहा गया है कि अगर आप साधना वैसे किए नहीं हो, ठीक है, आपकी साधना वैसे रही नहीं, आप अगर दिन में मर भी गए ना, उत्तरायण में मर भी गए ना, वो उत्तरायण के अभिमानी देवता जो है वो आपको दक्षिणायन तक भेज देंगे। वो बोलेंगे गलती से आ गया, चलो। ये सारे उपनिषदों में दी गई है ये बात, ये मेरी कोई मनगढ़ंत बात हम नहीं बोल रहे हैं। बोले वे लौटा देंगे, बोले जाओ 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 भागो। ठीक है। तो वो दक्षिणायन में भेज देंगे, दक्षिणायन के देवता जो है और नीचे भेज देंगे, और नीचे भेज देंगे। बोलेंगे नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है। तो धीरे 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 वे जो है धकेल देंगे पतन की ओर। समझ रहे? सो डोंट एवर थिंक कोई दिन में मर गया, कोई शुक्ल पक्ष में मर गया तो उसको मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुक्ति होने के लिए बहुत दूर है, उसके उस प्रकार की साधना चाहिए, और वो भी साधना में उतनी तीव्रता चाहिए, उतनी तत्परता चाहिए, वैसा समर्पण होना चाहिए। वो दिखेगा व्यक्ति की जीवन शैली कैसी थी, तो उसी के अनुसार जो है व्यक्ति की गति। ये जो भगवान कह रहे हैं, ये विशेष करके साधकों के विषय में कह रहे हैं। कुछ साधक होते हैं जो सकामी होते हैं, कुछ साधक होते हैं जो निष्कामी होते हैं। ठीक है। तो जो निष्कामी साधक, तो उनके विषय में पहले भगवान कहते हैं, तो 24 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। तो भगवान ने कहा अग्नि ही ज्योति ही अहः। अग्नि ही ज्योति ही, प्रकाश स्वरूप अग्नि देवता। ठीक है। अह मन दिन, शुक्ल मन शुक्ल पक्ष, षण्मास उत्तरायणम 6 महीना उत्तरायण के। ठीक है। तत्र वहां पर मरने से वहां पर माने ऐसे ये सब समय इस काल में। ठीक है। प्रयाता गच्छन्ति, प्रयाता ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। बोले कि वैसे समय में
प्रयाता ब्रह्मविदः जनाः, वो ब्रह्म को जानने वाले, ठीक है, ब्रह्मविदः जनाः, ब्रह्म को जानने वाले लोग ऐसे समय में शरीर त्याग करते हैं तो ब्रह्म गच्छन्ति, वे ब्रह्म को लाभ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म को लाभ होते हैं, अर्थ क्या है? अर्थ ये भी है कि वे ब्रह्म तत्व को जानते हैं परंतु निर्विकल्प भाव में प्रतिष्ठित हुए नहीं है। कंपैरेटिवली अभी तक भी उनकी जो है स्थिति दृढ़ नहीं हुई है, तो ब्रह्म गच्छन्ति माने ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा तक वे लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी। और फिर वहां से जब महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उस समय वे जो है संपूर्णतया ईश्वर तत्व में लीन हो जाते हैं पर लौटते नहीं, ठीक है, लौटते नहीं। तो ये किनके साथ होता है? जो लोग निष्कामी योगी सब, इनके अंदर कामना नहीं परंतु निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, वे पूरी तरह से उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तब क्या होता है? 90 दिन के समय प्रकाश स्वरूप दिन, ज्योति ही अग्नि ही, ज्योति अग्नि ये दो अलग नहीं बल्कि एक ही है, ये देवता है। ठीक है, ये दिन के अभिमानी देवता, अग्नि ही ज्योति ही अहम, ठीक है, ये दिन के अभिमानी देवता है, ठीक है, वैदिक देवता है कि वो अग्नि देवता वो प्राप्त होते हैं। फिर अग्नि देवता से वे जाते हैं कहाँ? अग्नि देवता उनको भेज देते हैं कहाँ? शुक्ल पक्ष के देवता, ठीक है, शुक्ल पक्ष के देवता। फिर शुक्ल पक्ष के देवता ऐसे छांदोग्य उपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, उस सबको पढ़ने से तभी हमको स्पष्ट ज्ञान होता है। तो कैसे ये आत्मा जाती है? जो लोग, जो योगी लोग हैं उनकी आत्मा जाती कैसे? तो बोले कि शरीर को छोड़ देता है, छोड़ देती है आत्मा। फिर वो आत्मा जो है, इनके जो अभिमानी देवता हैं अग्नि देवता, बोले कि वो अग्नि देवता उनके आत्मा को लेते हैं। फिर अग्नि देवता लेकर के सौंप देते हैं किनको? ना पक्ष के देवता को, वो भी कौन से पक्ष है? ना शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष के देवता को सौंप देते हैं। फिर शुक्ल पक्ष के देवता अपने पास कुछ दिन रखते हैं, इसी को कहते हैं क्रम मुक्ति। कुछ दिन अर्थात कुछ काल, अब वो कितना काल वो तो हमको नहीं पता, वो तो परमात्मा ही जानते हैं, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के देवता के पास कुछ काल रहती है, उनकी आत्मा रहती है। फिर शुक्ल पक्ष के देवता उनको जो है भेज देते हैं कहां पर? ना जो 6 महीना उत्तरायण के देवता उनके पास भेज देते हैं। फिर उत्तरायण के देवता के पास वे लोग कुछ काल रहते हैं। फिर कुछ काल रहने के बाद फिर उत्तरायण के देवता जो है संवत्सर देवता के पास भेज देते हैं। फिर संवत्सर के देवता जो है वो उनको भेज देते हैं कहाँ? ना ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में वे रहते हैं और वहां कुछ काल रहने के पश्चात जब ब्रह्मा जी का महाप्रलय होता है तो उस समय उस महाप्रलय में वे पूरी तरह से परमात्मा तत्व में विलीन हो जाते हैं और लौटते हैं। ये इसको कहते हैं क्रम मुक्ति, स्टेज बाय स्टेज उनकी मुक्ति हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा
जो काम वो परमात्मा उनके लिए कर दी। ठीक है, इसको कहते हैं क्रम। तो अनावृत्ति जिसको भगवान ने कहा कि लौटना नहीं होता। फिर कौन योगी लोग लौटते हैं? भगवान बोलते हैं लौटते हैं जो सकाम योगी होते हैं, वे लौटते हैं। हाँ? तो वे लौटते हैं, तो तब उनकी कौन से काल में मृत्यु होती है तो उनको फिर लौटना होता है? तो बोलते हैं सुन, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। बोले धूम, हाँ धुआं धुआं, कुहासा कुहासा धुआं, कार से आच्छादित, धुआं से जैसे आच्छादित हो जाता है, कुछ दिखता नहीं वैसे अंधकार। धूम रात्रि ही रात, तथा कृष्ण तथा कृष्ण पक्ष, षण्मासा दक्षिणायनम तथा 6 महीना दक्षिणायन के ऐसे काल में जो शरीर छोड़ते हैं, तत्र चांद्रमसम ज्योति, वे लोग चांद्रमस माने चंद्रमा की ज्योति को प्राप्य प्राप्त किया हुआ जो है योगी निवर्तते, ऐसे चंद्र गति को प्राप्त किया हुआ योगी फिर लौटते हैं। ठीक है, फिर लौटते हैं माने जो सकामी योगी होते हैं वो जब शरीर छोड़ते हैं, ठीक है, वे जब शरीर छोड़ते हैं इधर वे यही काल में शरीर छोड़ते हैं, ऐसा है। और नहीं तो जैसे मैंने बताया उपनिषद क्या कहती है कि वे सकामी है, लेकिन अगर वो दिन के वक्त शरीर छोड़ दिए तब भी वो दिन के देवताओं का किसको दे देंगे? रात के देवता को। ठीक है, वो रात के देवता को दे देंगे, बोलेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए उनका होगा क्या ना, इस तरह से वे लोग, उन लोगों की जो चंद्र गति होती है, तो चंद्र गति का अर्थ क्या है ना, रात के देवता। फिर रात के देवता जो है उनको दे देंगे कहाँ, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, उनका स्टेज क्या होता है ना, रात के देवता दे देंगे फिर कृष्ण पक्ष के देवता को, फिर कृष्ण पक्ष के देवता के पास वे रहेंगे कुछ काल, फिर कृष्ण पक्ष के देवता दे देंगे दक्षिणायन देवता को, फिर दक्षिणायन देवता के पास कुछ काल, और उसके बाद जो है वैसे होने के बाद फिर क्या होगा ना, वे लौट आएंगे। समझ गए? हाँ? तो ये सब देवता उनको लेकर के उनको कुछ कुछ लोगों का दर्शन करते हैं, इसको कहते हैं चंद्रगति। ठीक है, चंद्रगति, चंद्रमा रात के समय के है ना, तो इसलिए ये चंद्रगति प्राप्त करते हैं। ये जो है चंद्र प्रकाश में इनकी गति होती है। परंतु ध्यान दीजिएगा, ये चंद्र गति भी कोई साधारण गति नहीं हुई, ये भी साधना किए हैं तब उनको चंद्र गति लाभ हुई है। हमको तो ना सूर्य गति ना चंद्र गति। ठीक है, तो हमको कुछ गति नहीं, ना इंद्र ना चंद्र ना सूर्य, कोई गति नहीं, हमको तो यहीं पर रहना, इधर ही बस घूमते रहेंगे। तो चंद्र गति लाभ करके फिर निवर्तते, फिर वो लौट आते। लौट आएंगे जब तो क्या होगा, लौट आने के बाद उनको कोई अच्छे स्थान पर जन्म मिलता है, क्योंकि उनकी साधना रही है।
ठीक है, तो कोई अच्छे स्थान पे जन्म मिलता है जिससे कि वो आगे की साधना और कर पाएंगे, और आगे की साधना करके पुनः वे अपना आत्म उद्धार कर पाएंगे। ठीक है, तब जाके उनका उद्धार होता है, ऐसे समझना चाहिए। हाँ, उनको वही होगा, योग भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, तो या तो योगियों के कुल में जन्म लेंगे, है ना, साधकों के घर में, तो कोई पुण्यात्मा धनी के घर में जन्म लेंगे और करके अपनी साधना करके फिर वे अपना आत्म कल्याण करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बात को अच्छा से समझ लेना चाहिए। ना समझ करके इधर उधर हम लोग भटकते हैं और बोलते हैं अरे हमारी तो चंद्र गति, हमारी सूर्य गति, हमको किसी भी कोई भी गति नहीं है। तो भगवान कहते हैं शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। भगवान ने कहा कि शुक्ल कृष्ण गति ही एते, हे अर्जुन ये दो गति हुई, एक है शुक्ल गति, एक है कृष्ण गति। शुक्ल गति को कहते हैं सूर्य गति और कृष्ण गति है चंद्र गति। जगत शाश्वते मते, ये जो है जगत के शाश्वत मत है। शाश्वत मत माने ये वेद का मत है, ये चिरंतन है, ये सत्य है, ये अकाट्य है। ठीक है, तो एक या याति अनावृत्ति, एक या याति एक गति के द्वारा जाने वाला, अनावृत्तिम और लौटता नहीं, अन्य या आवर्तते पुनः और दूसरी गति में जाने वाला फिर लौट आता। शुक्ल गति में जाने वाला लौटता नहीं, कृष्ण गति में जाने वाला जरूर लौट आता। ठीक है, तो ये दो गतियां, ये शाश्वत मत है, ये वेद के जो है मत है, और इस बात को समझ करके उसी के अनुसार अपने मार्ग तय करना चाहिए। चलिए, आज जो है ये गतियों के बारे में हमने सुना, सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, आवृत्ति, ठीक है, और परम गति, है ना, इतनी सारी बात तो आई ना। तो एक हुई परम गति, एक है अनावृत्ति, अनावृत्ति माने क्रम मुक्ति, और दूसरा है आवृत्ति, और तीसरा तो हम लोग जहाँ है चौथा, चौथा में जहाँ हम लोग पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, ठीक है, उसकी चर्चा ही नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।